फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे एसएस साइट इन्फेक्शन के बारे में। एसएस साइट इन्फेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे डायलिसिस लर्निंग ऑफिशियल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा डायलिसिस स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर करें, जिससे उनका भी नॉलेज कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सके। एसएस साइट इन्फेक्शन में आज हम जो मेजर पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे कि एसएस साइट इन्फेक्शन होता क्या है, इन्फेक्शन की डिफिनेशन समझेंगे, इन्फेक्शन फैलने का जो मोड है, मोड का मतलब तरीका है, उसको समझेंगे, कैसे हम इन्फेक्शन ना होने दे किसी डायलिसिस पेशेंट में उसको समझेंगे, और उसकी हम रोकथाम कैसे करें उसको समझेंगे, मैनेजमेंट भी समझेंगे इस लेक्चर में। बात करते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन हम कैसे किसी को एक इजी वे में बताएंगे कि एसएस की डिफिनेशन क्या है। एसएस एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम क्या करते हैं, किसी भी मेडिकेशन को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं या कोई ब्लड का प्रोडक्ट है उसको दे सकते हैं। और डायलिसिस के केस में एसएस ऐसा पॉइंट होता है जहां से हम क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस के लिए ब्लड लेते हैं। अब बात करते हैं कि पर्पस क्या होता है, एसएस को हम बनाते क्यों हैं, एसएस की नीड क्यों पड़ी। एसएस की नीड इसलिए पड़ी कि अगर एसएस नहीं होगा, टाइप ऑफ एसएस की बात करें, एसएस दो तरीके का हो सकता है या दो तरीके का बेसिकली होता ही है, बट मैंने यहाँ पर लिखा है एसएस में भी टू टाइप, ये दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट इज परमानेंट एंड सेकेंड इज टेम्पोरेरी। अंडर परमानेंट एसएस इंक्लूड फिस्टुला एंड ग्राफ्ट। फिस्टुला एंड ग्राफ्ट में बेसिक हम अंतर समझते हैं। फिस्टुला में क्या होता है कि इंटरनली आर्टरी और वेन का क्या होता है, एनास्टमोसिस होता है। एनास्टमोसिस टर्म क्या होता है, एनास्टमोसिस का मतलब क्या होता है, मीटिंग पॉइंट या जंक्शन पॉइंट ऑफ वेन। अब वो वेन आर्टरी भी हो सकती है, वेन भी हो सकती है। अब बात करें ग्राफ्ट क्या होता है। ग्राफ्ट में हम क्या करते हैं, एक सेमी सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो ग्राफ्ट और फिस्टुला में बेसिक डिफरेंस यही है कि ग्राफ्ट में क्या करते हैं, आर्टरी और वेन को जोड़ने के लिए सेमी सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं, जो बॉडी के लिए क्या होता है, कंपैटिबल होता है। कंपैटिबल वर्ड का मतलब ये होता है कि वो बॉडी में किसी भी तरीके का हार्म नहीं शो करता है। और फिस्टुला में क्या करते हैं, सर्जरी के द्वारा आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ते हैं। तो जो जंक्शन पॉइंट या मीटिंग पॉइंट होता है उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं, एनास्टमोसिस यूज़ करते हैं। बात करें टेम्पोरेरी एसएस में, टेम्पोरेरी एसएस में लाइक एज परमाकैथ, फीमोरल, सेंट्रल लाइन या आईजेवी, इंट्राजुगुलर वेन, ये सारे आते हैं। व्हाट इज इन्फेक्शन। अब समझते हैं कि इन्फेक्शन होता क्या है। किसी भी इनबैडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनबैडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेंस ये है कि कोई बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने शरीर पे अटैक करे, और अटैक करने के बाद में जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको डैमेज करके अपने आप को सर्वाइव करे, अपने सर्वाइवल के नंबर्स को डे बाय डे बढ़ा दे, जिससे वहाँ की जो एरिया है या आसपास का जो रीजन है उसमें डिस्कलरेशन या रेडनेस देखने को मिले। तो वो इन्फेक्शन जो इनबैडिंग ऑर्गेनिज्म है, किसी भी कई सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, ईस्ट हो सकता है, ईस्ट या फंजाई हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो एसएस में इन्फेक्शन होता है वो कितने तरीके से, क्या क्या उसका मोड है, कैसे वो फैल सकता है। पहला, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन के द्वारा फैल सकता है, ड्रॉपलेट के द्वारा फैल सकता है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के द्वारा, और ईयरबॉर्न ट्रांसमिशन के द्वारा। अब ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, ईयरबॉर्न ट्रांसमिशन क्या होता है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट रखें और इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट बात करता हूं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हम कैसे पहचानें। कोई डायलिसिस पेशेंट है, अगर वो यूनिट में आ रहा है
तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्फेक्शन हो रहा है उसके एसएस साइट में। अब वो एसएस साइट परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पोरेरी भी हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं टेम्पोरेरी एसएस में, फिर उसके बाद में बात करेंगे कि हम परमानेंट एसएस में कैसे पहचानें कि उसको इन्फेक्शन हो रहा है। तो जो टेम्पोरेरी एसएस होगा, जहाँ इंसर्शन लाइन होगी वहाँ पे रेडनेस होगा ल्यूमन के साइड पे। उसके बाद में वहाँ की जो स्किन के सरफेस होंगे उनमें चेंज देखने को मिलेगा, लिक्विड डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन टेम्पोरेरी एसएस पे। अब वहाँ पर साइन क्या क्या देखने को मिलेगा। साइन वहाँ पे सॉरनेस, पस डिस्चार्ज होगा, फीवर होगा पेशेंट को। बात करते हैं कि परमानेंट एसएस में इन्फेक्शन को कैसे पहचानें। जो फिस्टुला वाला हैंड होगा या जिस हाथ में परमानेंट एसएस बना होगा वहाँ पे रेडनेस स्टार्ट हो जाएगा नियर द स्किन, सोरनेस देखने को मिलेगा। सोरनेस क्या टर्म होता है इसको आप प्लीज़ कमेंट में करें, जिनको नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी की रिप्लाई दूंगा। प्रिवेंशन ऑफ एसएस साइट इन्फेक्शन, हम कैसे जो एसएस साइट की इन्फेक्शन है उसको हम कैसे रोकें, कैसे प्रिवेंट करें कि वो इन्फेक्शन ना हो आगे की तरफ, या प्रिवेंशन होने के चांसेस को कैसे हम कम कर सकते हैं। प्रॉपर हैंड वॉशिंग, किसी भी कैथेटर या किसी भी एसेट चाहे वो परमानेंट हो चाहे टेम्पोरेरी हो, छूने से पहले अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। एवरी टाइम पीपीई का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को बियर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आता क्या क्या है, उसको हम आगे मैंने एक पिक्चर लगा रखा है, उसमें हम पिक्चर के साथ में आपको समझाएंगे। और प्लीज़ उस पिक्चर को देखने से पहले आप कमेंट कीजिए कि पीपीई में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। दूसरा, एसेप्टिक टेक्निक का हमें यूज़ करना चाहिए। अंडर पीपीपी हम इंक्लूड करते हैं ग्लव्स, शूज़ कवर, मास्क, कैप, गाउन, गॉगल, ये सब आते हैं पीपीई के अंतर्गत। बात करते हैं कि ड्रेसिंग की टाइपिंग पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम हमेशा अच्छी ड्रेसिंग टेप का यूज़ करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। हमेशा हमें ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग का यूज़ करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट फिल्म का यूज़ करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ड्रेसिंग है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है इन्फेक्शन को रोकने में। एवरी टाइम एवरी सेशन अगर पर पेशेंट आ रहा है तो उसको हमें डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले यानी बेड पे सोते समय करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करनी चाहिए। ड्रेसिंग के लिए जो हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, उससे भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ड्रेसिंग के लिए हमें एक्वस यानी कि लिक्विड, एक्वस वर्ड का मतलब किसी लिक्विड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अल्कोहल क्लोरोहेक्साडिन 2% को हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं, जिसको पॉविडीन आयोडीन फॉर क्लीनिंग स्किन प्रियर टू सीवीसी इंसर्शन। उसके बाद में अगर हमारे यूनिट में क्लोरोहेक्साडिन नहीं है तो हम वहाँ पर 10% पॉविडीन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अल्टरनेटिवली रेगुलर बेस पे नहीं, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ एक्सरसाइज। और हमें हमेशा जो एसएस है वो चाहे परमानेंट चाहे टेम्पोरेरी यानी कि चाहे फिस्टुला हो या चाहे फीमोरल हो या जुगलर हो या परमाकैथ हो, उसको हमेशा देखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अगर कोई टेम्पोरेरी एसएस है तो अगर उसमें हमें इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करने के बाद में डॉक्टर्स जो आगे का प्रोसेस है वो करेगा, उसके लिए उसे कैथेटर या रिमूव करना होगा तो कैथेटर रिमूव करेगा। और
कल्चर टेस्ट या कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करा के ये फाइंड करेगा कि वहाँ पे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल हो रहा है। फिर जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंडिंग हो जाएगा लेबोरेटरी में, फिर उसके अकॉर्डिंग वो एंटीबायोटिक यूज़ करेगा। ओके, थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा डायलिसिस स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।